अगर हमारी गिनती ठीक है तो ये 25 खंभों का पंडाल लगा है, लेकिन जो दिल्ली वाले और लखनऊ वाले आए थे उनका पंडाल इससे आधा भी नहीं था। और उन्हें सुनने सरकारी लोग तो आए थे, लेकिन आम जनता केवल इतनी आई थी जितनी डी है, डी भरी होती है, बस इससे ज्यादा लोग नहीं आए। और लोग आएंगे भी क्यों सुनने? क्योंकि लखीमपुर का किसान और लखीमपुर की जनता ने इस बार मन बनाया है कि थार का जवाब वोट से देने का काम यहां के लोग करेंगे। जो लोग कह रहे हैं कि उन्हें और बड़ा बना देंगे, हमें पूरा भरोसा है लखीमपुर की जनता पर और किसानों पर, क्योंकि ये जिला हमारा बॉर्डर जिला है। इस बार इतना वोट यहां की जनता डालेगी, इतना वोट डालेगी कि बीजेपी का प्रत्याशी बॉर्डर के बाहर फेंक दिया जाएगा। जो लोग कह रहे थे आय दोगुनी कर देंगे, इन्हीं लोगों ने 3 काले कानून लागू किए थे और 3 काले कानून को लेकर के पूरे देश के किसान, हमारे लखीमपुर, उत्तर प्रदेश, आसपास के जिले के किसानों ने उस आंदोलन को करने का काम किया और तीनों कानूनों के खिलाफ न केवल लखीमपुर में लड़े हैं, बल्कि अगर दिल्ली भी जाना पड़ा होगा तो यहां का किसान दिल्ली गया और सालों साल वहां धरने पर बैठा रहा। तब तक किसान नहीं हटा जब तक सरकार ने तीनों काले कानून वापस नहीं ले लिए। जहां इन्होंने किसानों को धोखा दे दिया, लागत बढ़ा दी, महंगाई बढ़ गई, कीटनाशक दवाइयों की कीमत बढ़ गई, जीएसटी लगा करके और महंगा कर दिया, लेकिन हमारे किसानों की ये मदद नहीं कर पा रहे हैं। अभी जब सरकार ने फैसला लिया कि उद्योगपतियों का कर्ज माफ होगा, हमारा किसान दुखी हो गया, हम लोग निराश हो गए। हम लोगों को लगा कि ये जो कर्ज माफ होने जा रहा है तो उद्योगपतियों के साथ साथ हमारे किसानों का भी कर्ज माफ हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नियम जो बनाया, कानून जो बनाया, वो कानून ऐसा बनाया कि 5 करोड़ से ऊपर वाले जो लोग हैं उनका कर्ज तो माफ हो गया, लेकिन हमारे गरीब और किसान जिनका लाखों में कर्ज था उनका कर्ज माफ नहीं हो पाया। इन्होंने 16 लाख करोड़ बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया। हम अपने किसान भाइयों को, गरीब भाइयों को कह के जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है, अपने किसानों का पूरा कर्ज भी माफ करने का काम होगा। इनके 5 साल का कार्यकाल हमने देखा है और 10 साल का कार्यकाल देखा है। बताओ ये 10 साल से सरकार में है कि नहीं है? ये 10 साल में कितना काम किया इन्होंने, बताओ जनता के लिए? क्या बाढ़ की समस्या का समाधान कर दिया इन्होंने? क्या जो हमारी भूमि को मालिक बनाने का काम, जो हक देना था, क्या वो समस्या का समाधान कर दिया? क्या भूमदरी वाली समस्या जो जमीनों की है, किसानों की है, बहुत दिनों से जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से चल रहा है, क्या उस समस्या का समाधान कर दिया? हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि न केवल बाढ़ बल्कि अपने किसानों की भूमदरी जमीन की भी समस्या का समाधान करने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे, सरकार बनेगी। जो लोग आए थे कि बड़ा बना देंगे, बताओ कितना बड़ा बनाना चाहते हो? कहां पहुंचाना चाहते हो इन्हें बड़ा बना करके? कहां जाएंगे बड़ा बन करके? ये वही लोग हैं जो संविधान और कानून से अपने आप को बड़ा मानते हैं, लेकिन जब इंडिया गठबंधन समाजवादी सरकार आएगी तो न केवल हमने किसान जो न्याय मांग रहे हैं,
न्याय देने का काम करेंगे। ऐसे लोग जो हमारे किसानों को नुकसान और किसानों का अपमान करते हैं, उनकी हत्याएं कराते हैं, ऐसे लोगों को कानूनी सजा दिलाने का काम भी आने वाले समय में होगा। बताओ, जो अपने लोगों को बुरा भला कहने लगे, उनके बुरे दिन आ गए कि नहीं आ गए? और एक दूसरा दल है जो अपने ही सबसे करीब उनको निकालने का काम कर रहे हैं। ये दोनों दल ऐसे हैं जो संविधान के खिलाफ हैं, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहे हैं। और हम तो अपने बहुजन समाज के लोगों से कहेंगे कि बीजेपी तो खुलेआम 400 पार का नारा दे करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान बदलना चाहती है। वहीं दूसरा दल पीछे से उनका साथ देने का काम कर रहा है। इसलिए बहुजन समाज के लोग अपना वोट खराब मत करना, संविधान बचाने के लिए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने के लिए एक एक वोट आप उत्कर्ष वर्मा और साइकिल चुनाव चिन्ह पर देने का काम करना। ये चौथे चरण का जो चुनाव होने जा रहा है, इससे पहले 3 चुनाव हो चुके हैं और चौथे चरण के बाद 3 चुनाव और होने हैं। ये बिल्कुल बीच का चुनाव दिखाई दे रहा है, लेकिन जो भाषा हमें सुनने को मिल रही है बीजेपी के नेताओं की, इससे लग रहा है कि बीजेपी के लोगों का बैलेंस डगमगा गया है और ऐसा डगमगाया है कि सभी बुनियादी मुद्दे भूल गए हैं। वो 10 साल हो गए हैं। हमारे किसान भाई बताओ, क्या आपकी आय दोगुनी हो गई है? न आय दोगुनी की इन्होंने और न ही हमारे किसानों की कोई मदद की, न उनके पक्ष में कोई फैसले लिए। और जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ी है और लागत की कीमत बढ़ी है, उससे हमारा किसान संकट में चला गया। नौजवानों, आपकी नौकरी नहीं छीनी इन्होंने, नौकरी तो छीनी है, लेकिन साथ में आपका 1/3 जीवन इन्होंने बर्बाद कर दिया है। 1/3 जीवन नौजवानों का बर्बाद कर दिया। और इस तरह के अभी तक उत्तर प्रदेश में जो परीक्षाएं कैंसिल हुई हैं, रद्द हुई हैं, उनसे 60 लाख बच्चों का जीवन बर्बाद हुआ है। ये सरकार वाले सोच रहे हैं कि अब उनका क्या होगा। भाषा बदल गई इनकी क्या नहीं बदल गई? पिछले 3 चरणों में जब से ये हारे हैं, इनके बड़े बड़े नेताओं की भाषा बदल गई है और दिल्ली वाले जो प्रधान सांसद हैं, वो तो जाने कितना घबरा गए हैं। अब तो वो अपने ही खासम खास लोगों के लिए बुरा भला कह रहे हैं, जो सबसे करीब थे उनके, जो दाना पानी का इंतजाम करते थे, उनके खिलाफ ही हैं। बताओ, अपने लोगों के खिलाफ ही नहीं हो गए।